Hello, Bacho. Let's see this question. The question says a rod of length L forming an angle beta with the vertical strikes a frictionless floor at A with a vertical velocity v1 and no angular velocity. Assuming that the impact at A is perfectly elastic, derive an expression for the angular velocity of the rod immediately after the impact. तो एक रोड को ये जो वर्टिकल एक्सिस थी उसके शुरुआत में उसको नीचे गिराया जाता है। ठीक है, शुरुआत में ये रोड को जब नीचे फ्री फॉल करवाया जाता है तब उसकी जो वेलोसिटी थी वो v1 थी एंड एंगुलर वेलोसिटी थी वो 0 थी, यानी कि परफेक्टली वो ट्रांसलेशन मोशन कर रहा था, नीचे की ओर गिर रहा था। अब जैसे ही ये फ्लोर था उसका उसके साथ ये ए पॉइंट है, यानी कि एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट वो टकराया, तो उसके बाद ये रोटेट होना स्टार्ट कर दिया एंड उसकी जो वेलोसिटी थी वो भी चेंज हो चुकी होगी सेंटर ऑफ मास की, यानी कि पूरा का पूरा जो सिस्टम था वो ऊपर की ओर मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो हमें बताना है कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या होगी इमीडिएटली आफ्टर द इम्पैक्ट। ठीक है, हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है। तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो होगा लीनियर एंड एंगुलर इम्पल्स के, लीनियर एंड एंगुलर इम्पल्स। ठीक है, जिसका इक्वेशन क्या होता है लीनियर इम्पल्स के लिए हमें पता है आई इज इक्वल टू डेल्टा पी होता है एंड एंगुलर इम्पल्स होता है वो कैसे गिवन होता है, मैं यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में लिखता हूँ। तो एंगुलर इम्पल्स कैन बी रिटन बाय के इज इक्वल टू आर क्रॉस आई, यहाँ पर आई है लीनियर इम्पल्स। ठीक है, एंड जो सेकंड कंसेप्ट है वो यूज करने वाला कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या उसकी इक्वेशन होता है ई इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी टू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ फाइनल वेलोसिटीज, डिफरेंस बिटवीन फाइनल वेलोसिटीज अपॉन इनिशियल वेलोसिटीज। तो ये आपने पढ़ रखा होगा, तो इसी का ही हम यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो पहले फाइंड करते हैं लीनियर इम्पल्स क्या होगा इस सिस्टम का जब ये कोलाइड करेगा। तो शुरू में क्या हो रहा था, ये ग्राउंड था। ठीक है, ग्राउंड था ऐसे एंड ये रोड था हमारा कुछ एंगल के साथ। तो लेट्स सपोज ये हमारा रोड था ऐसे एंड रोड को उसके नीचे की ओर v1 वेलोसिटी से आ रहा था, तो उसके सारे पॉइंट हो गए वो v1 वेलोसिटी से आ रहे होंगे नीचे की ओर। ठीक है, क्योंकि देयर इज नो एंगुलर मोशन इन द इनिशियल स्टेट। तो ये पॉइंट ए है, ये सेंटर ऑफ मास का पॉइंट है एंड ये बी पॉइंट है। तो जैसे ही अब ये जो ए पॉइंट है वो टकराया इस सरफेस से, तो क्या हुआ होगा, ये जो पूरा का पूरा रोड है उसकी वेलोसिटी चेंज हो चुकी होगी। ठीक है, बट जो कोलिजन है वो इलास्टिक है, इसका मतलब जो जितनी एंगल से पहले आया था उतने एंगल से ऊपर जाएगा। ठीक है, उतनी एंगल पे जो फोर्स लगेगा और कुछ नहीं। तो जैसे ही ये टकराया तो यहाँ पर v1 वेलोसिटी थी, लेट्स सपोज टकराया, अभी टकराने के बाद की सिचुएशन बाद में देखते हैं। तो वैसे ही ये जो पॉइंट ए था उसने नीचे की ओर कुछ फोर्स दिया होगा। ठीक है, एंड उसके रिएक्शन में जो फ्लोर था उसने ऊपर की ओर कुछ फोर्स दिया होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसकी वजह से जो ए है एंड जो पूरा का पूरा रोड है उसमें वेलोसिटी में सारे के सारे वेलोसिटी में चेंज आया होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जैसे ही फोर्स देना स्टार्ट कर दिया ये जो सरफेस थी, ठीक है, यानी कि ग्राउंड था, ग्राउंड ने जैसे ही रिएक्शन फोर्स देना स्टार्ट कर दिया तो उसने हम बोल सकते हैं कि इम्पल्स दिया होगा वेरी शॉर्ट टाइम में। तो कितने इम्पल्स दिया होगा, तो हमें पता है कि चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, हमें सिर्फ पॉइंट ए के बारे में ही फाइंड करने के कितने इम्पल्स दिया होगा। तो पॉइंट ए पर जो सरफेस है उसने कितने इम्पल्स दिया होगा वही हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो अब जो इम्पल्स की वजह से टकराने के बाद की सिचुएशन है वो मैं ड्रॉ करता हूँ। तो टकराने के बाद जो ये वेलोसिटी थी सेंटर ऑफ मास की
वो ऊपर की ओर हो चुकी होगी एंड वी हो चुकी होगी, ठीक है। यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है। एंड ये जो ए पॉइंट था, ये वाला पॉइंट, उसके पास अब दो वेलोसिटीज है, क्योंकि ये घूमने भी वाला है। तो घूमने वाला है तो इसका मतलब ये हुआ कि एक तो वेलोसिटी होगी ये ए पॉइंट पर, वो होगी इस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास जितनी वेलोसिटी वी, ठीक है। यानी कि ट्रांसलेशन मोशन, एंड दूसरी मोशन आने वाली है, वो आने वाली है रोटेशनल मोशन, जो कि होगी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, जो कि कहलाती है टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है। तो ये रोड की लेंथ के परपेंडिकुलर होती है। तो ये जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वो हम कैसे दे सकते हैं? तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट वो अब जो ये रोड है वो ओमेगा से घूमने लगता है, एंड साथों साथ ऊपर की ओर वी वेलोसिटी से जाने लगता है। तो जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, इट कैन बी गिवन बाय ओमेगा टाइम्स सेंटर ऑफ मास से इसकी लेंथ। तो ये लेंथ क्या होगी? आधी होगी ना सेंटर ऑफ मास से ए पॉइंट की लेंथ, तो इज इक्वल टू होगा ओमेगा एल बाई 2, ठीक है। ये ट्रांसलेशन वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो ये इतनी आने वाली है ऐसे। तो अब हमें इम्पल्स फाइंड कर दे पहले तो, ठीक है। तो इम्पल्स क्या होगा? लीनियर इम्पल्स, लीनियर इम्पल्स वो होगा आई इज इक्वल टू डेल्टा पी, यानी कि पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। पी फाइनल क्या हो रहा है? पी फाइनल ऊपर की ओर जा रहा है ना, सेम मास का रोड। तो मास का सॉरी जो रोड है उसका मास क्या है वो गिवन नहीं है, तो हम एम अज्यूम करते हैं एम। तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है? ऊपर की ओर है वी माइनस, ठीक है, वेक्टर फॉर्म में ही है सब। एंड एम इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कौन सी थी? नेगेटिव डायरेक्शन में थी वी1, तो यहाँ पर आएगी वी1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा? इम्पल्स कैन बी रिटन बाय एम टाइम्स वी प्लस वी1, ठीक है। अब मैं यहाँ पर हमने डायरेक्शन तो ले ही ली ना, यहाँ पर हमने पॉजिटिव डायरेक्शन ले ली, यहाँ पर हमने नेगेटिव डायरेक्शन ले ली। तो अब यहाँ पर प्लस माइनस लेने की और एरो दिखाने की रिक्वायरमेंट है नहीं, तो इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट इक्वेशन। अब मैं हम फाइंड करने वाले हैं रोटेशनल इम्पल्स, ठीक है, या फिर एंगुलर इम्पल्स। एंगुलर इम्पल्स क्या आएगा? उसकी जो वैल्यू होती है वो गिवन होती है के इज इक्वल टू आर क्रॉस आई। मैग्नीट्यूड कैसे गिवन होता है? हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड गिवन होता है आर परपेंडिकुलर टाइम्स आई, ठीक है। क्योंकि इसको जब हम ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा? आर साइन थीटा टाइम्स आई इंटू डायरेक्शन, ठीक है। तो ये जो आर साइन थीटा होता है उसी को हम बोलते हैं आर परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट एंड ये आई जहाँ पर लग रहा है उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हमारा फॉर्मूला है एंगुलर इम्पल्स का, ठीक है। एंड एंगुलर इम्पल्स को हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, चेंज इन इट्स एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, आई ओमेगा, मोर पर्टिकुलरली आई ओमेगा। क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हमने डेल्टा पी लिखा था वैसे यहाँ पर क्या आएगा? डेल्टा एल आ जाएगा। डेल्टा एल का मतलब क्या हो? आई ओमेगा, क्योंकि कोई भी अगर रोटेटिंग चीज हो तो उसका एंगुलर मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है? आई ओमेगा से, ठीक है। तो डेल्टा आई ओमेगा क्या होगा? आई टाइम्स डेल्टा ओमेगा यानी ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल इज इक्वल टू क्या मिलेगा? आई परपेंडिकुलर टाइम्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोड अबाउट इट सेंटर ऑफ मास, क्योंकि हमें सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही उसकी रोटेशनल मोशन मिल रही है, ठीक है ना। ये जो रोड है वो अपने सेंटर ऑफ मास पे ही घूम रहा है, तो उसकी वजह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेनी पड़ेगी वो सेंटर ऑफ मास से लेनी पड़ेगी। क्या आएगी? ml² बाई 12। एल की वैल्यू कैसे गिवन है? कैपिटल एल है तो हम यहाँ पर कैपिटल एल यूज करेंगे, ठीक है, कैपिटल एल स्क्वायर बाई 12। अब देखो इनिशियली क्या था, रोड जब नीचे आ रहा था तब का ओमेगा क्या था? वो होगा 0। ओमेगा फाइनल क्या होगा? तो वो तो हमें फाइन करना है ना, ओमेगा फाइनल, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा, हाँ सॉरी ये वाला गलत हो गया थोड़ा सा, यस। यहाँ पर आएगा आर परपेंडिकुलर टाइम्स जो ये है वो है आई है, ठीक है, आई। एंड ये वाला आई है वो है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पर आएगा एम एल स्क्वायर बाई 12। ओमेगा फाइनल हमें फाइंड करना है, ओमेगा आई की वैल्यू 0, तो यहाँ पर आएगा आर परपेंडिकुलर टाइम्स आई, ठीक है। ये इम्पल्स का आई है,
यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है, इसको मैं सीएम से डिनोट करता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सीएम, यहाँ पर आएगा सीएम। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन मिला मुझे इम्पल्स का, उसको सेकंड में पुट कर देंगे। तो पुट फर्स्ट इंटू टू, क्या मिलेगा, मास टाइम्स एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा एफ इज इक्वल टू आर परपेंडिकुलर टाइम्स आई। आई क्या मिला, एम टाइम्स वी प्लस वी वन, एम प्लस सॉरी एम टाइम्स वी प्लस वी वन, वी प्लस वी वन। अब हमें फाइंड करेंगे आर परपेंडिकुलर क्या होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट डायग्राम में शो करते हैं, ये हमारा ग्राउंड था। अब जैसे ही ये रोड था वो ऊपर की ओर जाने लगा, तो इसकी जो एक्सिस थी, अब आई जो होगा, आई यानी कि लीनियर इंपल्स होगा, वो इस डायरेक्शन में होगा, ये वाली डायरेक्शन में, जहां पर ये जो ग्राउंड था वो फोर्स लगाना चालू किया, यानी कि इंपल्स देना स्टार्ट किया। तो ये हमारा पॉइंट ए था। ठीक है, ये वाला पॉइंट हमारा ए था, ए पॉइंट था। ए पॉइंट पर जो इंपल्स, लीनियर इंपल्स लगेगा आई, वो ऊपर की ओर डायरेक्शन में लगेगा, ये वाली डायरेक्शन में। ठीक है, एंड जो आर हमें लेने वाला है, ठीक है, यहाँ पर मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ कि यानी कि एंगुलर impulse can be written by r क्रॉस लीनियर impulse। ठीक है, तो जो r परपेंडिकुलर होगा वो होगा ये जो सेंटर ऑफ मास है वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो मैं I से एक लाइन ड्रॉ करूंगा एंड सेंटर ऑफ मास में, जैसे कि ये वाली, जो ये डिस्टेंस, ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है, यही हमारा है r परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसकी वजह से जो मैग्नीट्यूड आएगा के आर परपेंडिकुलर टाइम्स आई, तो इसकी वजह से मैं यहाँ पर इसको ढूंढ रहा हूँ। ठीक है, हमें फाइंड करना पड़ेगा आर परपेंडिकुलर। तो कैसे होगा, तो हमें ये वाला एंगल गिवन है क्वेश्चन में, ये जो एंगल है, हमें ब्लैक कलर से डिनोट करता हूँ, ये वाला एंगल वो हमें गिवन है बीटा। ठीक है, एंड जो ये रेड लेंथ है वो है हाफ, क्योंकि पूरी के पूरी जो होगी वो होगी एल। ठीक है, एंड जो सेंटर ऑफ मास से ये जो ए पॉइंट है उसके बीच की लेंथ क्या होगी, एल बाई टू होगी। तो वहां से आर परपेंडिकुलर की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब क्या आ जाएगी, एल, हाँ, एल बाई टू। ठीक है, एल बाई टू टाइम्स साइन बीटा। ठीक है, हमने सिर्फ साइन बीटा का फॉर्मूला लगा दिया, तो हमें आर परपेंडिकुलर की वैल्यू मिल गई। तो उसको हम ये वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो एम एल स्क्वायर बाई 12, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, एम एल स्क्वायर बाई 12 ओमेगा एफ इज इक्वल आर परपेंडिकुलर जो कि हमें मिला एल बाई टू साइन बीटा टाइम्स एम वी प्लस वी वन। ठीक है ना, यस। अब हम यहाँ से जो कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल कर देंगे, एम से एम कैंसिल कर देंगे, एंड और कोई बचा है कैंसिल करने में, यस, एक एल कैंसिल हो जाएगा, एंड यहाँ से 6 आ जाएगा। तो ओमेगा एफ की जो यहाँ से वैल्यू मिलेगी वो क्या आएगी, ओमेगा एफ इज इक्वल टू 6 टाइम्स साइन बीटा वी प्लस वी वन, एंड अपॉन यहाँ पर बचेगा एल। देखो अभी भी इस एक्सप्रेशन में वी अभी वेरिएबल है, वो अननोन है। ठीक है, तो वो भी हम कैसे निकालेंगे, इसको मैं इक्वेशन बोल देता हूँ, कौन सा वाला इक्वेशन, थर्ड वाला इक्वेशन, क्योंकि हमें अब वी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तभी हमारे पास फाइनल ओमेगा की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो अब वी को एलिमिनेट करने के लिए मैं यूज करूंगा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, क्योंकि मुझे पता है कि हमें गिवन है इलास्टिक कोलिजन हो रहा है पॉइंट ए के बीच में एंड ये जो फ्लोर है उसके बीच में। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या था, ठीक है, फाइनल वैल्यू यानी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। ठीक है, तो शुरू में क्या हो रहा था, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या थी, यहाँ पर लिख देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दोनों मॉड्यूलस में आएगी, यानी कि पॉजिटिव में आएगा कोफिशिएंट। तो इलास्टिक कोलिजन की वजह से ई की वैल्यू क्या होगी, 1 फॉर
इलास्टिक कोलिजन, ठीक है। क्या पर आएगा 1, तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगी, तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच यानी कि ये जो रोड है उसकी वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो शुरू में क्या थी -v1 थी ना, बट मॉड्यूलस में लिखोगे तो v1 ही आएगी, डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब सेपरेशन के बाद आई की डायरेक्शन में यानी कि ऊपर की ही डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यानी कि जिस डायरेक्शन में कोलिजन हुई है और जिस डायरेक्शन में इंपल्स लगा, लीनियर इंपल्स, उसी के डायरेक्शन में वेलोसिटी, वही हमें चाहिए। तो वो कितनी मिलेगी, तो देखो हमने यहाँ पर कुछ वेलोसिटी का यस एडिशन लिखा हुआ था। तो आफ्टर इंपल्स हमें टू टाइप की वेलोसिटीज मिलेगी, एक तो वेलोसिटी होगी वी, सेंटर ऑफ मास के वजह से वेलोसिटी, एंड एंगुलर वेलोसिटी यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी मिलेगी, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। बट हमें कौन सी वेलोसिटी चाहिए, हमें चाहिए ये जो हमारे पास एक्सिस थी, वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, उसके ऊपर यानी कि उसी डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी है वही हमारी होगी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है उसके दो कंपोनेंट बढ़ रहे हैं, एक इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बन रहा है, मैं रेड पेन से दिखाता हूँ, ये वाला कंपोनेंट, एंड एक ऊपर की ओर कंपोनेंट बनेगा, उसको मैं ब्लैक से दिखाता हूँ, ये वाला कंपोनेंट, ठीक है, इस डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो वीटी का हमें जो ऊपर वाला डायरेक्शन का कंपोनेंट है वही चाहिए, तो वो क्या होगा, तो हमें ये जो एंगल पता था वो क्या था, एंगल किसके बीच का था, ये वाला, तो एंगल हमें पता था इसके बीच का बीटा था, ठीक है। तो इसके बीच का एंगल क्या होगा, 90 माइनस बीटा होगा कि नहीं, ये वाला एंगल 90 माइनस बीटा, तो थोड़ा सा मेस हो गया, उसको मैं रफ कर देता हूँ अब ऐसे, ठीक है। ये बीटा था तो ये क्या हो गया 90 माइनस बीटा, तो हमें चाहिए ये वाला कंपोनेंट वेलोसिटी ऑफ और टेंजेंशियल का, तो ये कितना होगा, तो जो ये वाला कंपोनेंट होगा वो होगा वी टी कोस 90 माइनस बीटा, ठीक है। ये जो कंपोनेंट बना वो होगा वो वी टी कोस 90 माइनस बीटा, तो वही हमें चाहिए, ठीक है। तो इस पॉइंट ए पर कितनी वेलोसिटीज है, तो यहाँ पर मैं साइड में भी ड्रॉ कर देता हूँ कि जब कोलाइड होने के बाद ये जो रोड है वो ऊपर की ओर जाने लगेगा, तब ये जो पॉइंट ए है उसके पास दो वेलोसिटीज होगी ऊपर की ओर डायरेक्शन की, एक वेलोसिटी होगी वी जितनी, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ मास की जितनी, ये सेंटर ऑफ मास था, ये पॉइंट ए था, एंड एक वेलोसिटी होगी ड्यू टू द एंगुलर वेलोसिटी, तो वो कुछ इस डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी इस लेंथ के, तो ये जो एंगल है वो परपेंडिकुलर है, एंड जो हमें एंगल गिवन है वो एंगल गिवन है ये वाला बीटा, ठीक है। एंड ये वेलोसिटी है वी टी, टेंजेंशियल वेलोसिटी, एंड जिसकी वजह से दो कंपोनेंट बन रहे हैं, एक तो वेलोसिटी की वी की डायरेक्शन में कंपोनेंट बनेगा, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन में एक कंपोनेंट बनेगा जिसको मैं बोल देता हूँ वीटी, हमारे पास क्या मिला वीटी कोस 90 माइनस बीटा मिला, एंड एक कंपोनेंट बनेगा वो कुछ कौन सी डायरेक्शन में बनेगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन में बनेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में बनेगा, ये वाली डायरेक्शन में, तो उसकी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं क्योंकि वो हमें कंपोनेंट नहीं चाहिए, जो हमें यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में चाहिए, तो सेपरेट होने की वेलोसिटी चाहिए ना यहाँ पर, तो सेपरेट कौन सी कितनी वेलोसिटी जा रहा है ऊपर, तो ये ए पॉइंट है, उसकी वेलोसिटी है वी प्लस वी टी, अब कोस 90 माइनस बीटा क्या होगा, साइन बीटा होगा, यहाँ पर आएगा साइन बीटा, यहाँ से वी वन इज इक्वल टू वी प्लस वी टी साइन बीटा, तो यहाँ पर से वी टी की वैल्यू क्या थी, ठीक है, वी टी की वैल्यू हमारे पास है ओमेगा एल बाई टू ना, क्योंकि यहाँ पर लिखी हुई थी ये वाली, देखो ओमेगा एल बाई टू, अगर कोई भी चीज रोटेट कर रही होती है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी से टेंजेंशियल वेलोसिटी निकलती है वो होती है ओमेगा एल बाई टू इंटू, यानी कि आर ओमेगा, और कुछ नहीं, यहाँ पर आएगा ओमेगा एल बाई टू, तो यहाँ से हमें वी की वैल्यू क्या मिली, वी की वैल्यू मिली वी वन माइनस ओमेगा एल बाई टू साइन बीटा, इसको मैं बोल देता हूँ फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। तो पुट 4 इन 3, क्या मिलेगा हमें, ओमेगा एफ यानी कि ओमेगा, ठीक है, ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा एफ ही है, हमने नोटेशन सिर्फ अलग कर दिया और कुछ नहीं,
यहाँ पर मैं ओमेगा एफ भी लिख सकता हूँ, ओमेगा एफ, राइट। तो ओमेगा एफ इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, 6 sin β/L, 6 sin β/L इंटू द ब्रैकेट v प्लस v1। तो हमें v की वैल्यू यहाँ से पुट करनी है फोर्थ में से, तो वो थी v1 माइनस ओमेगा एफ L/2 साइन बीटा, एंड प्लस क्या था, प्लस था v1, ठीक है, यहाँ से आएगा v1। ओके, तो इसको हमें सोल्व करना है ओमेगा एफ के लिए। तो यहाँ क्या करूंगा, एल को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पर आएगा एल टाइम्स ओमेगा एफ, एंड 6 sin β को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो एक 6 sin β टाइम्स v1 माइनस ओमेगा एफ, एंड यहाँ बचेगा 3 टाइम्स एल, ठीक है, 3 टाइम्स एल साइन बीटा, प्लस यहाँ पर बचेगा v1 6 टाइम्स साइन बीटा। ये वाला टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा, एन ओमेगा उसको कॉमन बना दूंगा, क्या मिलेगा मुझे, ओमेगा एफ कैन बी रिटन बाय ओमेगा एफ एल प्लस 3L साइन बीटा इज इक्वल टू 6 sin β v1 प्लस 6 sin β v1। तो ये टेबल हो जाएगा ना इवेंचुअली, ये टेबल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सेम ही है। जो ये वाला टर्म है, मैं यहाँ पर हाईलाइट कर देता हूँ, ये वाला टर्म है एंड ये वाला टर्म है, दोनों सेम ही है, तो यहाँ पर 12 बना देगा। तो ओमेगा एफ की वैल्यू क्या मिलेगी, ओमेगा एफ इज इक्वल टू 12 v1 साइन बीटा अपॉन एल प्लस 3L साइन बीटा, ठीक है। तो ओमेगा एल की हमें वैल्यू मिल गई, और कुछ यहाँ पर रह तो नहीं गया, देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला 3 था, तो यहाँ से 3 आ गया, एंड ये 6 एंड 6 12 बन गया। ओके, तो यहाँ पर कुछ रह नहीं गया है। सो द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज दैट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट ए आफ्टर कोलाइजिंग is equal to 12 times v1 sin beta upon L plus 3L sin beta. I hope you understood it well. Best of luck.